दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव में जीत के साथ बीजेपी सबसे बड़ा दल बन गया है। विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक की 5 सीट के लिए 31 मार्च को हुए चुनाव के नतीजे के साथ ही भाजपा परिषद में सबसे बड़ा दल बन गया है। सदन में भाजपा सदस्यों की संख्या 25 हो गई है, जबकि जदयू के 23 सदस्य ही हैं। इस चुनाव में सबसे रोचक और कड़ा मुकाबला गया स्नातक सीट पर हुआ। इस सीट में मगध साहबाद के 8 जिले समाहित हैं और इनमें 43 एमएलए में से 40 महागठबंधन के हैं। फिर भी भाजपा ने जदयू से गया शिक्षक सीट छीनी तो गया स्नातक सिटिंग सीट पर भाजपा के अवधेश नारायण सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के छोटे पुत्र डॉक्टर पुनीत को हरा दिया। अगली खबर, इस बार हज यात्रियों को मिलेगा फॉरेक्स कार्ड। हज 2023 कैशलेस होगा। हज यात्रियों को सफर के दौरान खाने पीने खरीदने के लिए सऊदी रियाल ले जाने की जरूरत नहीं है। पहली बार हज यात्रियों को इस बार एटीएम कार्ड की तरफ फॉरेक्स कार्ड दिया जाएगा ताकि मक्का मदीना पहुंचकर इस कार्ड से सऊदी रियाल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके। फॉरेक्स कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होगा। इसी बैंक को फॉरेक्स कार्ड के लिए नोडल एजेंसी चुना गया है। इस बैंक का स्टॉल गया, कोलकाता समेत देश के उन 25 हवाई अड्डों पर रहेगा जहाँ से हज यात्रियों की रवानगी होगी। अगली खबर, मनीष कश्यप मामले की 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में होगी। मनीष कश्यप की जमानत और अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी, साथ ही एनएसए हटाने की मांग की गई थी। सीजेआई ने याचिका पर कहा कि पहले मामले को देखेंगे, फिर इस पर सुनवाई करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। इससे पहले मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए के तहत केस दर्ज किया था। बुधवार को तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने 19 अप्रैल तक मनीष कश्यप की हिरासत बढ़ा दी थी। अगली खबर, बिहार में कुर्मी, कोयरी और दलित के वोट की लड़ाई। बिहार के लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है, लेकिन बिहार में सभी पार्टियां जातिगत इक्वेशन तैयार करने में लगी है। हर दल अपनी जातीय जमीन को नए सिरे से फिट कर रहा है। एक तरफ बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक कोयरी कुर्मी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार दलित वोट बैंक को नए सिरे से साधने में जुट गए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके सहारे वह एक तीर से 2 निशाना साध रहे हैं। एक तो राज्य में एक बड़े वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा दलित के लीडर के रूप में पहचान बनाने वाले चिराग पासवान को कमजोर बना रहे हैं। राज्य में लगभग 16% दलित वोटर्स हैं। इनमें लगभग 6% पर चिराग पासवान का एकाधिकार है। अगली खबर, जाति आधारित गणना में पूछे जाएंगे कुल 17 सवाल। बिहार में 15 अप्रैल से जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण का कार्य शुरू होने जा रहा है। इस कार्य को 15 अप्रैल से 15 मई के बीच पूरा किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया जा चुका है। द्वितीय चरण का कार्य मोबाइल ऐप, गणना प्रपत्रों और पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। वहीं जनगणना में सबसे जरूरी परिवार के प्रधान का घोषणा पत्र होगा। हर घर के प्रधान को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि मैं घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि मेरे द्वारा पूरे परिवार के संबंध में जो सूचना दी गई है वह मेरे जानकारी और विश्वास में सत्य है और इसमें से किसी भी सदस्य की गणना अन्यत्र नहीं की गई है। अगली खबर, ग्रेजुएशन पार्ट 3 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। बेगूसराय के डिग्री कॉलेजों में स्नातक पार्ट 3 सत्र 2020-23 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा बढ़ा दी गई है। छात्र अब सामान्य शुल्क के साथ 8 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। वहीं सामान्य विलंब शुल्क के साथ 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भरेंगे। साथ ही परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। कॉलेजों में प्रैक्टिकल विषयों की प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि 2 मई तय की गई है। विश्वविद्यालय ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से भरे हुए परीक्षा फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी निकालकर अपने कॉलेज में निश्चित रूप से जमा कर देनी होगी। अगली खबर, 30 अप्रैल तक डेटा अपलोड करे ग्रेजुएशन पास छात्राएं। सीएम प्रोत्साहन योजना की राशि 2 दिनों में मिलेगी। शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों से 31 मार्च तक ग्रेजुएशन पास छात्राओं की सूची मांगी थी, लेकिन विश्वविद्यालयों से 1,95,867 छात्राओं का ही डेटा मिला है। इससे सीएम प्रोत्साहन योजना की राशि वितरण करने में परेशानी हो रही है। अब विभाग ने डेटा अपडेट करने की तिथि 30 अप्रैल कर दिया है। बिहार में लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करें। छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए नीतीश सरकार ग्रेजुएशन पास करने पर 31 मार्च 2020 तक 25,000 रूपए देती थी। 1 अप्रैल 2021 से इस राशि को बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इस राशि को देने का प्रावधान किया गया है। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार ने मंच से की शाहनवाज हुसैन की तारीफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर जिले में मोतीपुर के मुरारपुर स्थित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। देश के पहले अत्याधुनिक तकनीक से लैस इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान इथेनॉल को लेकर इसे संचालन करने वाले लोगों को बधाई भी दिया। कहा कि हमारी मांगे तो लंबे अरसे से केंद्र सरकार से थी कि इथेनॉल प्लांट लगाया जाए। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने मंच पर उपस्थित बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा के सीनियर लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन की ओर मुखातिब होकर कहा कि सैयद शाहनवाज जी अटल जी की सरकार में हमारे साथ मंत्री थे, अब तो इनको मंत्री बनाया ही नहीं जाता।
अगली खबर, औरंगाबाद के कॉलेज में प्रोफेसर हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर औरंगाबाद जिले की रामलखन सिंह यादव कॉलेज के प्रोफेसर हैं। भले ही वो बीते करीब 15 सालों से कॉलेज ना जा रहे हों, लेकिन सरकार से उन्हें सैलरी भी मिलती है। उन्होंने 8 अक्टूबर 1985 को कॉलेज में जूलॉजी के प्रोफेसर के रूप में योगदान किया था। तब से अब तक कॉलेज के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। अगली खबर, बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 21 केस, अकेले पटना से 18 केस। बिहार में कोरोना और स्वाइन फ्लू के केस बढ़ने लगे हैं। बुधवार को कोरोना के 21 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 18 पटना के हैं। पीएमसीएच के एक डॉक्टर और गर्दनीबाग अस्पताल की एक नर्स भी संक्रमित हुई है। अगली खबर, मनीष कश्यप पर लगा एनएसए, जाने कितना खतरनाक है। तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमला करने का फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुदैर के पुलिस अधीक्षक शिव प्रसाद ने बताया, तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों पर हमला का फर्जी वीडियो प्रसारित करने वाले मनीष कश्यप को एनएसए अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है। अगली खबर, नीतीश तेजस्वी के जबड़े से 2 सीट निकाल आई भाजपा। बिहार के 5 सीटों पर हुई एमएलसी चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बड़े सियासी मायने हैं। इस चुनाव में बीजेपी 1 से 2 हो गई, जबकि बिहार में सियासी जमीन तैयार कर रहे प्रशांत किशोर समर्थक उम्मीदवार ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। यह चुनाव महागठबंधन खासकर जेडीयू के लिए बड़ा संदेश देने वाला है। अगली खबर, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश कार्यालय में समारोह मनाया गया। पटना के वीरचंद पटेल पद स्थित कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी का झंडा फहराया। समारोह में बीजेपी ने अपना रास्ता पुस्तिका जारी की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 43 साल में पार्टी 2 से 303 सीटों पर पहुंच गई है, इसे और आगे बढ़ाना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विधायकों की 2 टीम नालंदा और सासाराम जा रही है। रामनवमी के बाद हुई हिंसा के बाद सरकार वहाँ ठीक से काम कर रही है या नहीं, ये हम देखेंगे। अगली खबर, सुशील मोदी ने साधा निशाना, बोले भारत माता की जय बोलना भी नीतीश कुमार को सांप्रदायिक लगता है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा, उन्हें भारत माता की जय बोलना भी सांप्रदायिक लगता है। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान जिस वंदे मातरम का जय घोष कर क्रांतिकारियों ने संघर्ष और उत्सर्ग की ऊर्जा पाई, उसके गायन को नीतीश कुमार ने वोट बैंक की राजनीति के दबाव में बंद करा दिया। मोदी ने कहा कि संसद सत्र का शुभारंभ राष्ट्रीय गान जनगण मन से और समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से करने की परंपरा 1992 में कांग्रेस सरकार के समय से ही अब तक जारी है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में यह संसदीय परंपरा एनडीए सरकार के समय शुरू हुई, लेकिन भाजपा को धोखा देकर राजद के साथ जाते ही नीतीश कुमार ने समापन सत्र में वंदे मातरम को बंद करा दिया। अगली खबर, अब सीएनजी से चलेगी बसें, 80 बसों को किया जाएगा कन्वर्ट। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के भागलपुर प्रमंडल अंतर्गत भागलपुर, जमुई और मुंगेर के अंतर्गत सीएनजी बस चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पहले डीजल से चलने वाली बसों को रोका जाएगा। इसके बाद डीजल वाली बसों को सीएनजी बसों में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए बिहार में बिहार स्वच्छ इंजन 2023 लागू कर दिया गया है।